जब हम शहर में जाएंगे तो हमारे पास एक विजन है, एक पीछे एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो शहर में आज तक काम नहीं हुआ। आज तक शहर में गरीब के बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो हमारा प्राइमरी मकसद ये है कि शहर की आवाम को एक बेस्ट सिक्योरिटी मॉडल देना, एक बेस्ट फ्री एजुकेशन सिस्टम देना और एक बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना। क्योंकि आपकी सड़क कितनी भी अच्छी हो, आप कितना अच्छा खा रहे हो, अगर आपका समाज सुरक्षित नहीं है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो हमारा मकसद ये है होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज हिंदू मुस्लिम भाईचारे को संजो कर रख के इंशाल्लाह हम इलेक्शन में उतर रहे हैं। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई भाजपा से। अगर इस मुल्क में आपसी भाईचारा खत्म हो गया तो ये मुल्क जर्मनी जैसा हो जाएगा। और हमारे मुल्क की पहचान पूरी दुनिया में इसीलिए है कि ये मुल्क जाना जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, गंगा जमुनी तहजीब। तो हर घर में जाके ये मैसेज देंगे और मुझे अपने शहर के नगरवासियों से पूरी उम्मीद है कि मेरे मैसेज को, मेरे मोहब्बत के पैगाम को वो अपने दिलों से लगाएंगे और इंशाअल्लाह मुझे भारी मतों से विजय बना। मैंने कभी एक पर्टिकुलर कास्ट की पॉलिटिक्स कभी नहीं की है, तो मैं एक पर्टिकुलर कास्ट पे ये नहीं कहती हूँ कि मुझे सिर्फ मुस्लिमों का ही वोट मिला। मुझे हर समाज ने, हर वर्ग ने हमेशा वोट किया है, तो मैं अपने वोटर्स पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, भरोसा करती हूँ। क्या क्या अहम काम रहेंगे ऊपरकोट इलाके में? अगर आप देखिए, एजुकेशन का मेरे नज़र में सबसे अहम काम है, क्योंकि कॉलेज स्कूल की कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। हमारे हर धर्म वर्ग के गरीब तबके के बच्चे बच्चियाँ पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी और ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको मैं सिस्टमेटिक करने की कोशिश करूंगी। 75 कोल विधानसभा से बसपा का प्रत्याशी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे बेरोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई। कोल से मुस्लिम उम्मीदवार अज्जू इसाक भी हैं, क्या आपको लगता है कि वो वोट काटेंगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे। अज्जू इसाक, समाजवादी की कोई लहर नहीं है, कुछ नहीं है। बहन जी की 5वीं बार सरकार बनने जा रही है। फुल मोहम्मद से सरकार बनाएगी बहन जी। हार के बाद जो है वो इंसान सबक लेता है और सबक को लेने के बाद हम लोग चुनाव दोबारा लड़ने आ रहे हैं। आपकी बार अपने बूथ स्तर तक मजबूत हैं और जो मुद्दे हैं और जो विकास के, जो भाजपा के लिए गुस्सा है, वो कल दिखाई दिया था कि विधायक को जो है गांव से भगा दिया गया और उन्हीं गांव वालों ने बुला के हम लोगों का स्वागत किया है। लिहाजा हम लोग ये सीट जीतने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। सलमान शाहिद की टिकट काटकर आपने टिकट हासिल किया, क्या खास रहेगा इलाके के लोग? पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है कि वो किसको टिकट दे, किसको टिकट ना दे। आजम खां के 12 मुस्लिम विधायकों को अखिलेश ने टिकट देने से मना कर दिया, किस तरह देखते हैं इसको? वो नाराज नजर आते हैं? मैं मुसलमान ही हूँ। नहीं, अखिलेश यादव ने मना कर दिया आजम खां के 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से। गलत कह रहे हैं, झूठी खबर है।